दोस्तों, आज मैंने सोचा पोषण एवं स्वास्थ्य पर एक वीडियो बना के आप लोगों तक बात करें। अब ये मैंने अपने अनुभव से पाया कि आज मेरी 65 ईयर एज हो रही है और धीरे धीरे कर के ये मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि क्या क्या गलतियां हमने की अपने शरीर के साथ में, भोजन के साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में। और आज सोशल मीडिया का टाइम है और इस टाइम में यदि आप सबकी बातें मान लीजिए तो आप जो है परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप अपने से अनुभव लीजिए, जो मैं अपना अनुभव आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको मेरी कोई एक बात अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को डॉक्टर सीबी वर्मा के नाम से है, इसको शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि मैं और क्या चीज़ आप तक पहुंचाऊं या शेयर करूं। अब जैसे कि आज के समय में एकाकी जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं और पुराने लोग ऐसे घरों में नहीं हैं जो दादी माँ की तरह होती थी, जो ये बताती थी कि हमारे किचन की ये चीज़ें लाभदायक हैं। अब ये चीज़ें नुकसानदायक हैं, इसके बाद ये खाना चाहिए, इसके बाद ये नहीं खाना चाहिए, इस महीने में ये खाना चाहिए, उस महीने में वो खाना चाहिए। तो हम आप जो है अपने ज्ञान से ही इसको अनुभव लेते हैं और जब होता क्या है कि डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या करे, डॉक्टर क्या करेगा कि आपने बताया पेट में ये प्रॉब्लम है, सर में ये प्रॉब्लम है, शरीर में ये प्रॉब्लम है, तो जितनी चीज़ें आप बताओगे उतनी तरह की मेडिसिन वो लिख देगा और दोबारा फिर आप जाओगे, फिर बताओगे, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इससे अच्छा मैंने सोचा कि ऐसा कोई वीडियो में डालूं जिससे कि आप जो है लाभान्वित हों, जैसे कि मैंने अपने ऊपर रिसर्च करके प्रयोग करके पाया। अब जैसे कि मैं डायबिटिक था और थायराइड का पेशेंट था, मेरे जो है वज़न इतना ज़्यादा लो हो जाता था कि परेशान हो जाता था कि ये वज़न को कैसे इंक्रीज़ करें। जब कैसे इंक्रीज़ करने की बात आती थी तो उसमें डायबिटीज़ बढ़ जाती थी। तब मैंने ये सोचा कि मल्टीग्रेन जो हमारे होते हैं उनका उपयोग करिए, जिससे कि ये बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर को मिलें। अब जो ग्रेन्स हैं उन ग्रेन्स को हमने इस्तेमाल किया और ग्रेन्स को इस्तेमाल करने के बाद मैं ये पाया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे वीक हो रहा है एज के अनुसार। तब हम क्या करें, तब हमने क्या किया कि लीफी वेजिटेबल स्टार्ट किया। अब लीफी वेजिटेबल या वेजिटेबल आप मार्केट से लाते हो, उनकी कितनी प्योरिटी है और किस तरह आप उसकी क्वालिटी लेके आते हो, क्वांटिटी लेके आते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करती है। तब मैंने क्या किया कि चलिए इन ग्रेन्स का स्प्राउट बनाएं। अब स्प्राउट मैंने बनाया तो स्प्राउट में ये देखा कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्प्राउट में जैसे कि इम्प्रूव किया इसने डाइजेशन, और ये बूस्टेड इम्यूनिटी किया इसने, वेट मैनेजमेंट किया इसने, हार्ट हेल्थ को इसने मेंटेन किया, ब्लड शुगर को इसने कंट्रोल किया और इम्प्रूव विज़न को इसने किया, हेल्दी स्किन एंड हेयर को क्लींस द बॉडी। अब ये सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स में मैं डिस्कस करूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन जो है हमारे स्प्राउट, पल्सेस, ग्रेन्स और बहुत सारे हमारे किचन में होते हैं, या आप मार्केट से ग्रेन्स ले लीजिए, उनके स्प्राउट बना के आप इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा मैंने ये देखा पाया कि हम यदि हमारा डाइजेशन वीक है और 4-5 कटोरी हमने सब्जी खा ली तो वो जाके हमारे बॉडी में और ज़्यादा हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती है। तब हमने उसका एक अल्टरनेट खोजा कि क्यों ना इसका माइक्रोगेन्स बनाया जाए। अब माइक्रोगेन्स क्या है कि इसी स्प्राउट सीड को हमने हाइड्रोपोनिक मेथड से ट्रे में डाल दिया, बिछा दिया और उससे हमने 7-8 दिन में हमारे प्लांट तैयार हो गए, उनको हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद में सिंपली आरओ वाटर में डीप करके बाहर निकाल लिया और एक इस टॉवेल में साफ रख करके उसको हमने खाया। अब जितने भी स्प्राउट सीड होते हैं
हैं उनके भी माइक्रोग्रीन्स बन जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी हाइड्रोपोनिक्स मेथड से सिंपल वाटर में उगाया और कोई भी इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या कोई भी चीज़ इसमें दूसरी इस्तेमाल नहीं किया। अब दूसरा मेथड मैं ये करने जा रहा हूँ कि कोकोपीट पे उगाऊंगा। कोकोपीट में उगाने के बाद में आप तक उसकी जानकारी मैं दूंगा। और तीसरा मेथड सॉइल पे है, तो सॉइल में तो ये थोड़ा से चांसेस रहते हैं कि यदि हाइजीनिक या आपका क्या कहते हैं फंगस वगैरह लगने का डर रहता है जो हमें हार्मफुल कर देते हैं, लेकिन वाटर और कोकोपीट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू।